हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 2। बच्चों चैप्टर 2 का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? देखिए बच्चों, जो संख्या जीरो से शुरू होती हैं और 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक अनंत तक जाती हैं, वो सभी संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों पूर्ण संख्या चैप्टर का नाम है, जिसकी एक्सरसाइज हम 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो बच्चों अगर हम देखिए 1 + 0 करते हैं तो 1 + 0 कितना होता है? 1 होता है। 0 गुणा 0 करते हैं तो 0 गुणा 0 करते हैं तो 0 आता है। दो किसी भी संख्या का भाग, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20, कोई भी संख्या हो, अगर उसका भाग 0 में करते तो हमेशा 0 आता है। और 10 - 10, 10 में से 10 जाएगा, बचेगा हमारा 0/2 है। और 2 0/2 वही संख्या बन गई 0/2। तो आंसर भी क्या आएगा बच्चों? 0। तो बच्चों यहाँ पर हम देखिए, इससे 0 निरूपित हो गया, इससे 0 निरूपित हो गया, और ऑप्शन नंबर डी से भी 0 निरूपित हो गया। तो किससे बच्चों 0 निरूपित नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि 1 + 0 से 0 निरूपित नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, यानी दो पूर्ण संख्या का गुणनफल कितना है बच्चों? 0 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों पहला हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण पहला लेंगे हम। उदाहरण पहले में हम दो पूर्ण संख्या लेंगे। हमने दो पूर्ण संख्या ली, दो पूर्ण संख्या क्या ली? दो पूर्ण संख्या हमने ली। 0, पहली ली 0, दूसरी भी ली हमने 0। जब इन दोनों का हमने गुणा किया तो 0 गुणा 0 किया तो भी आया हमारा, कितना आया? 0। और यहाँ पर हम दो पूर्ण संख्या लेते हैं, दो पूर्ण संख्या लेते हैं। कौन सी लेते हैं? दो पूर्ण संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 0 और कोई भी संख्या ले लेंगे, 1 2 3 4, जो भी आपकी इच्छा हो। तो हमने जैसा लिया 5 लिया, और जैसे ही हमने बच्चों हमने 0 गुणा 5 किया तो भी आया हमारा 0। तो बच्चों यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, इनमें से इनमें से इनमें से एक या इनमें से एक या दोनों, इनमें से एक 0 या दोनों शून्य होने चाहिए। इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। इनमें से दोनों ही या एक शून्य होने चाहिए, तभी हमारे दोनों 0 आंसर आ सकते हैं। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों उदाहरण पहले लेते हैं हम। दो पूर्ण संख्या लेते हैं, दो पूर्ण संख्या लेते हैं हम। कौन कौन सी लेंगे बच्चों? दो पूर्ण संख्या। इनमें से लेते हैं बच्चों हम, एक लेते हैं 1, और एक लेते हैं हम, कितनी लेते हैं बच्चों? कोई भी संख्या हम ले लेंगे, 0 1 को छोड़कर कोई भी संख्या ले लेंगे हम। जैसे कि हमने ली, चलो 5 ली। जैसे ही हम 1 गुणा
1 गुणे 5 करते हैं तो बच्चों 5 आता है, जो 1 के बराबर नहीं है। हमें तो चाहिए कितना, 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 1, यानी 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ तो आया 5। और इधर लेते हैं हम बच्चों उदाहरण दूसरा लेते हैं हम, उदाहरण 2। उदाहरण 2 लेते हैं तो इसमें लेते हैं 2 पूर्ण संख्या। 2 पूर्ण संख्या कौन कौन सी लेंगे हम, 2 पूर्ण संख्या। इनमें से कौन कौन सी ले लेते हैं, तो हम लेते हैं बच्चों 2 पूर्ण संख्या, 1 लेंगे और दूसरी भी हम 1 लेंगे। और बच्चों जब इनका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 1 गुणा 1 करते हैं तो 1 बराबर 1 हमारा आता है। क्या आता है बच्चों, 1 बराबर 1 हमारा आता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हाँ, दोनों ही पूर्ण संख्या 1 के बराबर होनी चाहिए। अगर बच्चों दोनों ही पूर्ण संख्या 1 के बराबर होंगी तभी बच्चों 1 प्राप्त होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी 1 के बराबर नहीं है तो हमारा बच्चों 1 प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बच्चों हमारा क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा होगा कि दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। इनमें से ये नहीं होगा कि इनमें से एक, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सिर्फ यही रहेगा कि दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा एक आंसर आएगा। और अगर बच्चों इनमें से एक कोई भी 1 के बराबर नहीं है तो हमारा आंसर 1 नहीं आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों वितरण विधि से ज्ञात करना है, इनको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों हमें क्या करना है, गुणन में वितरण नियम क्या होता है बच्चों। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 728 है ही, पहले से गुणा कर लेंगे। अब क्या हम 101 को क्या लिख सकते हैं हम, तो बच्चों 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं हम। अब देखिए बच्चों 728 का 100 से गुणा होगा तो ये बन गया 72,800 प्लस 728 का 1 के साथ गुणा होगा तो ये बन गया 728। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 8 2 0 2 7 और 8 15 की 5 हासिल आई 1 यानी कि 3 और 7। तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 73,528। इस सवाल का क्या होगा बच्चों आंसर, यानी कि 728 गुणा 101 कितना आता है बच्चों, 73,528। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए बी है, इसमें 5,437 गुणा 1,001, यानी हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो हम लिखेंगे बच्चों 5,437 गुणा 1,001 को क्या लिख सकते बच्चों हम, 1,000 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इनका बच्चों गुणा कर लेंगे तो ये आएगा बच्चों 5,437 का गुणा हम 1,000 से करेंगे तो ये आएगा 5,437 0 0 0 प्लस 5,437 का 1 से गुणा करेंगे तो 5,437। अब इनका क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे तो 7 3 4 और 7 और 5 12 की 2 हासिल आई बच्चों, 7 और 5 12 की 2 हासिल आई 1 तो 4 4 और 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 54,42,437 हमारा कितना आएगा बच्चों, ए आंसर आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम टुकड़ों में तोड़ देंगे। जैसे कि 824 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 824 को हम 800 प्लस 20 प्लस 4 लिख सकते हैं, गुणे 25 कर लेंगे तो 25 अट्ठे होता है, कितना होता है बच्चों, 25 अट्ठे होता है 200, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200। तो 200, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे प्लस 25 दूनी 50 यानी कि 500 और 25 चौके 100।
अब हम यहाँ पर जोड़ लेंगे 0 0 0 0 1 और 5 6 और बच्चों 0 और 2, यानी कि हमारा आ जाएगा 20,600 इस सवाल का आंसर। इसी प्रकार से बच्चों इस सवाल को करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसको करेंगे बच्चों, इसमें क्या लिख देंगे हम कि 4275 गुणे 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 100 + 20 + 5। अब देखिए 4275 गुणा 100 से होगा तो ये बन जाएगा 4275 00 प्लस 4275 का 20 से गुणा होगा तो कितना आएगा बच्चों, 2 पंचे 10 की 0, हासिल आई 1, 2 7 14 15 की 5, हासिल आई 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 चौके 8, कितना जीरो लास्ट में, 1 0, तो 1 0 बढ़ जाएगा प्लस। अब देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 5 का कर लेंगे तो 5 25 की 5, हासिल आई 2, 5 25 की 5 हासिल आई 2, तो 5 7 35 और 2 37 की 7, हासिल आई 3, 5 दूनी 10 और 3 13 की 3, हासिल आई 1, 5 चौक 20 और 1 21। अब हम तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो अब हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, तो देखिए इकाई इकाई के अंकों को जोड़ेंगे हम, तो देखिए 5 0 0 तो आएगा 5, 7 0 0 7, 3 5 8 और 3 और 5 8 और 8 और 5 13, 13 की 3, हासिल आई 1 और 1 1 और 5 6 और 6 और 7 13 और कैरी 14, 14 की 4, हासिल आई 1। तो बच्चों 2 8 10 10 और 2 12 और 1 13 की 3, हासिल आई 1, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 5,34,375 हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज अब आते हैं हम बच्चों अगले क्वेश्चन 5 पर। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन ई पर। क्वेश्चन नंबर ये है बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे बच्चों कि 504 को हम क्या लिख लेंगे बच्चों, 504 है तो 504 को लिख लेंगे हम 500 + 4 गुणा 35 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 5 7 5 25 25 की 5, हासिल आई 2, 5 तिया 15 और 2 17, 175 2 0 वैसे ही लिख लेंगे प्लस 5 चौके 20 की 0, हासिल आई 2, 4 तिया 12 और 2 14। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो 0 4 6 7 1, यानी हमारा आंसर आएगा बच्चों 504 गुणा 35 कितना आएगा, 17,640। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित प्रतिरूप को लिखिए, यानी कि निम्नलिखित प्रतिरूप को लिखना है, यानी इनको हमें लिखना है। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 1 गुणे 8 + 1 करते तो आता है 9। अब देखिए एक से बड़ा क्या होता है बच्चों, 2, तो 1 के बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों, 2, तो बन गया बच्चों 12, 12 गुणे 8 करते हैं तो 12 96 और कितने अंक है बच्चों, 1 और 1 2, तो 2 लास्ट में जोड़ देते हैं तो 96 + 2 कितना हो गया बच्चों, 98। अब 1 और 2 ऐसे ही बढ़ते क्रम में अब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 के बाद आ जाएगा 3, तो 3 आ गया गुणा 8, इतने कितने अंक है बच्चों, 3 अंक है तो +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 987। यहाँ पर बच्चों बढ़ते क्रम में हो रही संख्या और यहाँ देखिए बच्चों घटते क्रम में हो रही है। पहले 9 9 से छोटी 9 9 से छोटी 7, फिर इसके बाद 9 8 7 हो गई। अब बच्चों यहाँ पर 1 2 3 के बाद क्या लेते हैं बच्चों, 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 1234। तो 1 2 3 4 का गुणा हम 8 से करते हैं
कितने अंक है बच्चों, 4 हैं, तो 4 प्लस कर देंगे, तब हमारा आंसर कितना निकलेगा बच्चों, 9876। इसी प्रकार बच्चों हमारी पांचवी संख्या आ जाएगी, और छठवीं कैसी आएगी बच्चों, यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में संख्या लिख रही है, तो बच्चों हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 गुणा 8 कर लेंगे, और यहाँ पर कितनी संख्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर कितना निकलेगा बच्चों, तो देखिए 9 8 7 6 5 और 4, जितनी यहाँ पर संख्या होगी इतनी यहाँ पर वो उतने अंक होंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो देखिए 6 है तो 6, तो 9 8 7 6 5 4, ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। इसी प्रकार अगली संख्या क्या होगी बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 8, कितनी संख्या है, 7, गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 9 8 7 6 5 4 3। इस प्रकार से बच्चों हमारे दो अगले चरण आ जाएंगे। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार से कार्य करता है? तो देखिए बच्चों प्रतिरूप किस प्रकार से कार्य करता है, जैसे कि हमने ये संख्या उठाई, तो ये संख्या ली जैसे, तो 1 2 3 4 5 6 है इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, तो इसको लिखने का तरीका होगा, लास्ट में कितना होगा, 6, तो इसमें कितना 6 है लास्ट में, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी ये संख्या कितनी बन जाएगी, 1,11,111 प्लस अब है 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगी 11,111। अब है बच्चों 4, तो 4 संख्या कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगी 1,111 प्लस 3 है, तो 3 क्या बन जाएगी बच्चों, तो 111 प्लस 2 है, तो ये बन जाएगी 11 प्लस 1 है, तो ये बन जाएगी 1। और बच्चों जब हम इसका गुणा 8 से करते हैं, कितना करते हैं बच्चों, 1 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, जब इन सभी का गुणा हम 8 से करते हैं और प्लस 7 जोड़ते हैं, तब हमारा आंसर कितना आता है बच्चों, तब हमारा आंसर आएगा 9 8 7 6 5 और 4। इस सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।